कुछ दलित लोग इस वजह से आरजेडी कार्यकर्ता के हत्थे चढ़ जाते हैं क्योंकि वो लोग भाजपा को वोट दे के आ रहे होते हैं और उसके बाद उनका वो हश्र होता है कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मामला बैकुंठपुर के भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पास पहुंचता है और मौका पे मिथिलेश तिवारी भी पहुंचते हैं और ये सब मामला जब लोगों के पास पहुंचा तो लोगों ने भी कह दिया कि तेजस्वी यादव के ऐसे समर्थक ही तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों को देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये देख लीजिए प्रत्यक्ष में आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये लोग जो आपको स्ट्रेचर पे दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इनके साथ एक वारदात घटित होता है। इन लोगों ने बस ये काम कर दिया कि लोकतंत्र के इस महापर्व को निभाने के लिए बस अपने दिल की बात सुन ली। इन लोगों को जिस कैंडिडेट को लगा कि वोट देना चाहिए इन लोगों ने दे दिया, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और बैकुंठपुर के एक गांव में ऐसा मामला देखने को मिला जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इसी वजह से शायद तेजस्वी यादव इतने दिनों तक सरकार से वंचित रह गए। अब देख लीजिए ये तीन लोग जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। नाम बता देता हूं, बलम राम, छठू राम और मनीष राम। ये तीनों लोग जो है वो दलित जाति से आते हैं और इन लोगों को बस इसलिए टारगेट कर लिया गया क्योंकि इन लोगों ने भाजपा को सपोर्ट कर दिया। और देख लीजिए अब इन लोगों ने नाम भी बता दिया है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिनको यहां तक, जो लोग इनको यहां तक पहुंचाए हैं, यहां पे भेजे हैं। तो आपको बता दूं 2 लोगों पे एफआईआर भी हुआ है। अखिलेश यादव, विशाल यादव और कुछ और लोग वहां पे शामिल थे जिन लोगों ने बस इस वजह से इनको धर दबोचा क्योंकि इन लोगों ने भाजपा को, बीजेपी को वोट दिया था, भाजपा को वोट दिया था। इस जानकारी के बाद देख सकते हैं आप भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी भी यहां पे पहुंचे हैं, मामले की जानकारी ले रहे हैं, तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। भाई इस लोकतंत्र के पर्व में जहां पे सबको अपना मत चुनने का पूरा अधिकार उनका संविधान उनको देता है, वहां पे बस इस बात की वजह से क्योंकि वो भाजपा का सपोर्टर है, आरजेडी वाले गुंडागर्दी करते हैं और ना कि गुंडागर्दी करते हैं बल्कि सारी हदें पार कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये प्लास्टर लगा हुआ है हाथ में, ये देख सकते हैं पट्टी लगा हुआ है, बैंडेज लगा हुआ है और ये तमाम तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं कि इन लोगों पे क्या गुजरी है। अब देख लीजिए इनके यहाँ, इनके आसपास इलाके में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं कि कब उनके साथ कौन सा हादसा हो जाए, कब उनके साथ जाने क्या गुजर जाए। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ सकता है। भाई पहला चरण का मतदान हुआ है, दूसरा वाला भी बाकी है और ये सारी चीजें जो सामने आ रही है ये तो बता रहा है ना कि भाई किस तरीके का माहौल बना हुआ है। अब बैकुंठपुर में ये लोग जिनके साथ ये वारदात घटित हुआ है, ये घटना हुआ है, उन लोगों का मानना है कि भाई बस उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया और इसी का परिणाम है कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया। इसी का परिणाम है जो आज ये लोग बेड पे लेटे हुए हैं। और इस कहानी के बाद जो है एकदम से गोपालगंज में ही तनाव की स्थिति है। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा की ये कहानी है। और आपको बता दूं कि सिंघवलिया जो एक थाना है उसका बुचेया गांव, उस सिंधवलिया थाने में एक बुचेया गांव है, वहां पे ये वारदात घटित हुआ है। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई यही है जिसकी वजह से लोग डरते हैं तेजस्वी यादव की सरकार आने से। यही है कि तेजस्वी यादव का सरकार आएगा तो लोग परेशान हो जाते हैं सोच सोच के। और ऐसा एक जगह नहीं है, बहुत लोगों से जाके मैं व्यक्तिगत तौर पे पूछा भी हूं कि क्या तेजस्वी यादव में कोई खराबी है, तो लोग कहता है नहीं, तेजस्वी यादव में कोई खराबी नहीं है, बरसक वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन उनके कुछ समर्थक जो है इस तरीके से हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को लोग वोट देना पसंद नहीं करता, तेजस्वी यादव को जाके वोटिंग नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। और अब जब ऐसी खबर आ रही है कि किसी ने भाजपा को वोट दे दिया, दलित परिवार का व्यक्ति, तो आप उसके साथ इस तरीके का हरकत करोगे, इस तरीके से उसके साथ कहीं ना कहीं उसके जज्बात के साथ या फिर उसके संवैधानिक हक के साथ आप खिलवाड़ करोगे, तो ये वाकई सोचने वाला विषय है। और सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को इससे ज्यादा सोचना चाहिए कि भाई कैसे कैसे समर्थकों को भर रखें या फिर किस तरीके से समर्थकों को मैसेजिंग दिया जा रहा है, गाइडेंस किया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करें। विचार करें कि जब जब आपका माहौल बनता है तब तब गाने इस तरीके से आने लगते हैं, आरजेडी के माल तेजस्वी के सरकार बनतो, अहिर रंगदार बनतो, ये तमाम तरीके की बातें आती हैं और उसके बाद इस तरीके का हरकत होता है।
ये वाकई तेजस्वी यादव को विचार करना होगा कि जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव साफ तौर पे बताएं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से ये मामला बैकुंठपुर से सामने आ रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? मिथिलेश तिवारी गए हैं, हर एक मुमकिन मदद जो है उस परिवार, पीड़ित परिवार का कर रहे हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।